हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, अभी संभल में जो हिंसा हुई है वह जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर है और तब तक जो है अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी आदेश आ गया कि वहां का भी सर्वे किया जाए। इसके पहले बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की बात चली थी और वहां बहुत लंबे समय तक सर्वे का काम होता रहा। अर्थात हिंदू और मुस्लिम में टसल चल रहा है हिंदुस्तान में। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम मंदिरों को और नीचे तक खोदें तो वहां बुद्ध मंदिर मिलेंगे, बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी। इसलिए आज की वीडियो का शीर्षक है कि हिंदुओं मुसलमानों में बौद्धों का प्रवेश, अब खुदेगा सारा देश। तो क्या राजनीति अब यही रह गई है कि धर्म के नाम पर पूरे देश को खोद डाला जाए और लोग धर्म के नाम पर बंट जाएं? क्या देश में केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही लोग बटेंगे और नफरत करेंगे? क्या बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम आपस में नहीं टकराते हैं? संविधान क्या कहता है? इन सब पर हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और आगे मैं चर्चा करूं इससे पहले ही बता दूं कि भारत के संविधान पर सरल भाषा में लिखी मेरी इस पुस्तक को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर संविधान के सापेक्ष जो बातें बताई जाती हैं वह अपने आप में दुर्लभ है। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा तभी मिलेगा जब बंधुता को बढ़ाया जाए, भाईचारा को बढ़ाया जाए। यदि जाति या धर्म के नाम पर नफरत को बढ़ाया जाएगा तो फिर व्यक्ति की गरिमा खतरे में पड़ेगी, क्योंकि वहां भेदभाव होने लगेगा और भेदभाव व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। और जब किसी देश के लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आपस में लड़ने लगेंगे तो राष्ट्र की एकता अखंडता असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए जो कोई भी बंधुता के खिलाफ है वह संविधान के खिलाफ है। आप इस बात को मानिए, जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। एक है हु डिस्ट्रॉयड बुद्धिज्म इन इंडिया। भारत में बुद्ध को, बौद्ध को, बौद्धिज्म को किसने नष्ट किया? यहां गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है जो क्षतिग्रस्त है। दूसरी तस्वीर यहां बांग्लादेश से मैंने ली है। बांग्लादेश इज माई मदरलैंड, नॉट द लैंड ऑफ एनी रिलीजन। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, जो इस समय वहां अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। उसके खिलाफ ये लोग नारा लगा रहे हैं कि यह किसी धर्म का देश नहीं है, बल्कि यह हम सबकी मातृभूमि है। तीसरी तस्वीर हमने म्यांमार से लगाई है, जहां ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और बौद्धों के द्वारा वहां हमला किए जाने पर, वहां जो बौद्ध बहुल आबादी है उसके द्वारा इनका नरसंहार किए जाने पर वहां से जान बचाकर भाग रहे हैं। शायद भारत की तरफ आने का ये दृश्य है। तो ऐसे में अगर धर्म के नाम पर लड़ाई होने लगेगी तो क्या होगा? क्या केवल हिंदू और मुसलमान ही लड़ेंगे? क्या बौद्ध धर्म शांतिप्रिय धर्म है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला धर्म है? इसलिए अगर बुद्धिज्म बीच में प्रवेश करता है, बुद्धिस्ट धर्म का, इसलिए अगर धर्म की लड़ाई में बौद्ध भी उतरते हैं, यानी बुद्ध धर्म भी उतरता है, तो क्या सब तरफ शांति हो जाएगी? जरा इस पर हम देखते हैं, नजर डालते हैं। और इसके लिए हमने भारत और उसके सारे पड़ोसी देशों का एक नक्शा लिया है, जिससे कि हम देख सकें कि धर्म की लड़ाई में भारत के पड़ोसी देश किस तरह से झुलस रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत का नक्शा है, जिसमें ऊपर की तरफ चाइना है और यहाँ नेपाल है, भूटान है। पूरब की तरफ ये म्यांमार है, ये है म्यांमार। म्यांमार का मतलब होता है बर्मा। तो ये म्यांमार है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल के बीच में बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव है। इधर उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और उसके आगे अफगानिस्तान है। इन सभी देशों को एक बार देख लीजिए। दोस्तों, भारत में हिंदू बहुलता है,
और इस नाते यहाँ बहुसंख्यकवाद की राजनीति के चलते हिंदुत्व की राजनीति खूब चलाई जा रही है। जिन इलाकों में मुसलमान बहुमत में होते हैं वहाँ पार्टियाँ मुसलमानों की राजनीति करती हैं, जैसे कश्मीर है, हैदराबाद है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हैं जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी होने पर मुस्लिम राजनीति की जाती है। ऐसे ही बिहार में जो पूर्वी उत्तरी बिहार का इलाका है या पश्चिम बंगाल का इलाका है, असम का इलाका है, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ इस्लाम के नाम पर राजनीति की जाती है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं या हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति चल रही है, क्योंकि यहाँ बौद्ध बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन यहाँ क्रिश्चियन हिंदुओं के साथ मिलकर के अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए मोर्चा निकाल रहे हैं। तो आप अगर पंजाब की तरफ जाएंगे तो यहाँ सिख बहुल है, यहाँ सिख बनाम हिंदू की राजनीति बहुत लंबे समय तक चली है। और जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो सिख बनाम इस्लाम भी चला था। पाकिस्तान में जाएंगे तो यहाँ मुस्लिम बहुल है, इस नाते यहाँ मुस्लिम डोमिनेंसी का नारा लगता है, इस्लाम की कट्टरता का नारा लगता है। इसके अलावा सुन्नी वहाँ डोमिनेंट है, तो इस्लाम में भी सुन्नी बनाम शिया दंगे होते रहते हैं। अफगानिस्तान में तो और ज़्यादा आप देखेंगे कि वहाँ इस्लाम में ही शरिया कानून लागू करेंगे कि आधुनिक समय के थोड़े बदलते हुए कानून लागू करेंगे। शरिया कानून और एक्सट्रीम लॉ लागू करने के लिए तालिबान वहाँ आता है, वह मुसलमानों पर ही हमला करके सत्ता स्थापित करता है। वहाँ तो एक ही धर्म है। नीचे चलिए लंका में, यहाँ बौद्ध बहुल है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु से गए जो हिंदू हैं, उनको तमिल हम कहते हैं, उन पर तो तोप के गोले बरसाकर उनको मारा गया है जाफना प्रायद्वीप खाली कराने के लिए। अभी ये 2010-12-13 के आसपास की बात है। मालदीव की बात छोड़ते हैं, बहुत छोटा सा देश है, इस्लामिक देश है वो। अब दोस्तों जरा देखते हैं कि जैसे कि यह बात कही जा रही है कि जो भी मस्जिदों के खोदने की बात हो रही है, सर्वे करने की बात हो रही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, और फिर साथ में जब यह कहा जा रहा है कि मंदिरों के नीचे बुद्ध मंदिर के अवशेष हैं, गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं, आगे खोदा जाए, तो क्या यह देश जिस समय इसको संविधान के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए धर्म की राजनीति में उलझ रहा है? तो जरा धर्म की राजनीति में हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जहां हो रहे हो तो दिखाई दे रहा है, क्या बौद्ध बनाम हिंदू या बौद्ध बनाम मुस्लिम, यानी जब इसमें बौद्ध धर्म का प्रवेश हो जाएगा धर्म के नाम पर तो क्या होगा? इसके दो दृष्टांत हम देंगे। एक दृष्टांत है श्रीलंका में। श्रीलंका बौद्ध बहुल देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अक्सर बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। अभी आपने देखा वहां तख्ता पलट हुआ है, करप्शन का आरोप लगा। बुद्धिस्ट होने पर भी कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है कि नहीं? अगर इसको जांचना है तो श्रीलंका से जांचिए। जनता ने वहां विद्रोह किया, तख्ता पलट हुआ। यहां जाफना प्रायद्वीप पर रह रहे हिंदुओं को समाप्त करने के लिए तोप के गोले बरसाए गए, सेना भेजकर यानी नरसंहार किया गया बहुत बड़े पैमाने पर। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि श्रीलंका में तमिलों का नरसंहार, आपको मिल जाएगा। अब आप चलिए म्यांमार में। म्यांमार में बौद्ध बहुलता है, लेकिन यहां लोकतंत्र ही नहीं है, सैन्य तंत्र चल रहा है। सैन्य तंत्र चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, 1940 के समय से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से चल रहा है। वहां की जो सबसे प्रमुख लोकतांत्रिक नेता हैं आंग सांग सूकी, उन्हें हमेशा जेल में रखा जाता है। और जब जनता यानी बौद्ध जनता लोकतंत्र की मांग करने लगी तो सेना के ऑफिसरों ने, जो सत्ता में बैठे हैं और जिनका धर्म बौद्ध धर्म है, देश में धर्म की राजनीति करके रोहिंग्या मुसलमानों को देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बता दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस इलाके में बौद्धों ने रोहिंग्या मुसलमानों का भयानक नरसंहार किया। लगभग उनकी सारी आबादी भगा दी गई है और यही आबादी भाग करके भारत में आई है, जिस पर यहां हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को एक एनर्जी मिल जा रही, एक मसाला मिल रहा है। कहीं कोई मुसलमान दिखा नहीं है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या है, ऐसा कह करके बुलाया जाता है। इधर बांग्लादेश में जो है इस्कॉन के बड़े पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वहां के हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का विरोध करते हैं, हम इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी यहां तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट किसका हुआ? शेख हसीना वाजेद का। खुद मुस्लिम है, थोड़ी उदार है, अल्पसंख्यकों के प्रति उदार भावना रखती हैं, इस नाते उनका तख्ता पलट हो गया। और जो सरकार आई है
भले ही किसी पार्टी की सरकार नहीं है, क्योंकि वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, तो मुसलमानों के लिए इस्लाम की राजनीति करने वाले लोग, इस्लाम की राजनीति करने वाली पार्टियों का नई सरकार पर दबाव है कि वह गैर मुसलमानों के खिलाफ कड़े कार्रवाई करे, उनके खिलाफ बहुत कठोर एक्शन ले। ये जो निगेटिव एनर्जी बांग्लादेश से पैदा हो रही है, वो भारत की राजनीति में पेट्रोल का काम कर रही है, ईंधन का काम कर रही है, और इससे यहां हिंदुत्व की राजनीति भड़क रही है। तो दोस्तों, मैंने दिखाया आपको कि हिंदू बनाम मुसलमान, मुसलमान बनाम हिंदू, बौद्ध बनाम मुसलमान, बौद्ध बनाम हिंदू। अब आप नेपाल में चलिए, नेपाल में आज तक संविधान नहीं बन पाया है, लोकतंत्र नहीं आ पाया है, कहने को एक हिंदू राष्ट्र है, और वहां हिंदू के बाद बौद्ध है। वहां हिंदू और बौद्ध का तो संघर्ष नहीं है, लेकिन जैसे अफगानिस्तान में मुसलमान बनाम मुसलमान है, वैसे ही नेपाल में हिंदू बनाम हिंदू है, अलग अलग दो विचारधाराएं हैं। यानी कि धर्म के नाम पर अगर आप लड़ाई छेड़ देते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके लिए दो धर्म हो, एक ही धर्म में भी उग्रवादी और उदारवादी दो विचारधाराएं आपस में टकरा करके धर्म की लड़ाई का रूप दे सकती हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसका दुरुपयोग करके राजनीति के लिए उसको नरसंहार के उपकरण में बदला न गया हो। दोस्तों, पंजाब में जो आतंकवाद चलता था, कितने बेगुनाह मारे गए, आए दिन वहां बम फटते थे। तो चाहे सिख धर्म हो, हिंदुत्व की राजनीति आप देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, इस्लाम के नाम पर तो पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है। बौद्ध के नाम पर जो हो रहा है, मैं म्यांमार और लंका से आपको दिखा दिया। तो इसी नाते मुझे डर है कि भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े में अगर होगा बौद्ध का प्रवेश, तो क्या खुदेगा पूरा देश। किसी को चिंता है कि इस देश में संविधान अपना करके सबके बीच बंधुता बढ़ाने की कामना की गई है कि जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत हो। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि और उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है, और गरिमा तभी रहेगी जब भेदभाव नहीं रहेगा, न धर्म के नाम पर, न जात के नाम पर, न लिंग के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न वेशभूषा के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर। जहां भेदभाव होगा वहां मानव गरिमा नहीं रहेगी, और जहां के लोगों में धर्म या जात के नाम पर टकराव होगा, उस देश की एकता अखंडता सुरक्षित नहीं रहेगी। तो चाहे व्यक्ति की गरिमा बढ़ानी हो या राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करना हो, सुनिश्चित करना हो, बनाए रखना हो, इन दोनों का एक ही उपाय है, बंधुता बढ़ाई जाए, फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाए, भाईचारा बढ़ाया जाए। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दर्शा रहा हूं कि धर्म को निजी विषय मानिए और महज जातियों के आधार पर लामबंद होना बंद करिए। देश की अदालतों में अगर मुकदमे पेंडिंग हैं, थानों पर एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती है, तो यह जाति धर्म की बात नहीं है, ये सबके लिए पीड़ा की बात है। गरीब किसी भी जात का हो, उसके साथ अन्याय ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि धर्म जात की लड़ाई से हम लोग ऊपर उठें और संविधान के साथ खड़े होकर संविधान को मजबूत बनाएं, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम उपाय है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।